एक रात मेरी माँ मेरे बेड पर आकर सो गई। मुझे लगा कि मेरी पत्नी है, इसलिए मैंने उस रात अपनी माँ को अपनी पत्नी समझकर वह सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी माँ की है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी पत्नी हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। तो दोस्तों, ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और हमारी जिंदगी एकदम हंसी खुशी चल रही थी। मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है, इसीलिए वे अब घर पर ही आराम करते हैं और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे में मेरी माँ और पिताजी रहते हैं और एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मैं सुबह अपने काम पर जाता और रात को 8 बजे घर आता था। जब मैं घर आता तो मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लगाती और फिर हम खाना खाकर सो जाते थे। एक रात में पानी पीने उठा तो मैंने देखा कि माँ के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। माँ कह रही थी, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई थी। जिस दिन तुमसे शादी हुई थी, तुमने आज तक मुझे वह सुख नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। मैं हमेशा अपना मन मार के सो जाती हूँ। कभी कभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी पिताजी बोले, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मेरे बस की नहीं है ये सब। तभी माँ बोली, तुम्हारे बस की थी ही कब, पता नहीं यह एक लड़का भी कैसे हो गया। काफी देर बहस के बाद वहां से आवाज आना बंद हो गई। फिर मैं पानी पीकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। माँ की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मुझे यह तो समझ में आ गया था कि माँ किस बारे में बोल रही थी, लेकिन एक अफसोस भी हो रहा था कि माँ शुरू से ही उस सुख से वंचित रही है। कुछ देर में सोचते सोचते मैं सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी किचन में काम कर रही थी और मेरी माँ और पिताजी हॉल में बैठे थे, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे थे। माँ का चेहरा उतरा हुआ था तो मैंने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ, आप कुछ उदास लग रही हैं। माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर अपनी पत्नी को बाएं बोलने के लिए किचन में गया। किचन में जाकर मैंने पीछे से उसे गले लगा लिया और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। तभी मेरी माँ भी किचन में आ गई। माँ को देखकर मैंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वहां से निकल गया। जाते वक्त माँ मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुराई। अब पूरे दिन में काम पर वही सब सोचता रहा। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी मेरी पत्नी का फोन आया और उसने बताया कि मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह मिलने जा रही है। या तो शाम तक या कल सुबह वापस आ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है। उस रात को कंपनी में काम ज्यादा होने की वजह से मुझे देर रात तक काम करना पड़ा और घर जाते जाते मुझे 11 बज गए। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ बाहर सोफे पर बैठी थी। मैंने पूछा, माँ, आप अभी तक जाग रही है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, माँ, मैंने बताया तो था, मैं देर से घर लौटने वाला था, इसलिए माँ ने कहा, तुम लोग सो जाना। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा कि माँ मेरे आने तक वहीं बैठी थीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे मुझे देखने भर से उन्हें सुकून मिल रहा हो। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कुछ ही मिनटों बाद माँ मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। ये देख मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि आमतौर पर मेरी पत्नी ही मेरे लिए दूध लाती थी। मैंने माँ से कहा, आपने क्यों तकलीफ की? माँ मुस्कुराई और बोली, इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा, रोज तेरी पत्नी लाती है, आज मैंने ला दिया। उनकी इस बात में एक अलग ही अपनापन था। जब मैंने उनकी आंखों में झांका तो वहां एक अनकहा एहसास था, जैसे वह मेरे साथ कुछ पल बिताने की इच्छा रखती हो। उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से दूध पी लो बेटा। मैंने बिना देर किए दूध पी लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैं गहरी नींद में डूब गया। रात को मुझे हल्का हल्का कुछ महसूस हुआ, मगर गहरी नींद की वजह से मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा शायद मेरी पत्नी का हाथ होगा और मैंने सोने में ही भलाई समझी। लेकिन जब सुबह करीब 4 बजे मैं अचानक बाथरूम जाने के लिए उठा और कमरे की लाइट जलाई तो जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। माँ मेरे पास ही सो रही थीं। ये देख मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या रात को जो मैंने महसूस किया था वह माँ का हाथ था? यह सोचकर मेरा मन घबरा गया और नींद तो जैसे कोसों दूर चली गई। कुछ ही देर में सुबह के 5 बज गए।
माँ बिना कुछ कहे चुपचाप उठी और कमरे से बाहर चली गईं, लेकिन मेरे भीतर सवालों की आंधी चल रही थी। आखिर माँ मेरे साथ ऐसे कैसे सो सकती हैं? मेरी बेचैनी और उलझन लगातार बढ़ रही थी। कुछ देर सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब मैं जागा तो सुबह के 7:30 बज चुके थे। माँ मेरे लिए चाय लेकर आईं और प्यार से मुझे जगाया, लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी झलक रही थी। उनकी मुस्कुराहट ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। तभी माँ के फोन पर मेरी पत्नी का कॉल आया। माँ ने स्पीकर ऑन कर दिया। जैसे ही फोन उठाया, मेरी पत्नी की आवाज आई, क्या मम्मी जी, मेरा आइडिया काम किया या नहीं? ये सुनते ही मैं और भी हैरान रह गया। माँ हंसते हुए बोली, हाँ, बहुत अच्छे से काम किया। अभी मैं उसके पास ही बैठी हूँ और वो भी सब सुन रहा है। पत्नी फिर बोली, क्यों जी, कैसी नींद आई मम्मी जी के साथ? मुझे ये सब सुनकर झटका लगा। इसका मतलब मेरी पत्नी को सब पता था। क्या यह सब उसी का प्लान था? मेरा दिमाग और भी उलझ गया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही माँ ने कहा, बेटा ज्यादा मत सोचो। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी पत्नी ने मुझसे कहा था कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें बेचैनी होती है, इसलिए उसने मुझे कहा कि तुम्हें जायफल वाला दूध पिलाकर तुम्हारे पास सो जाऊं ताकि तुम ठीक से सो सको। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा कि मैंने अपनी ही माँ के बारे में गलत सोच लिया था। माँ ने प्यार से मेरी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तू कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे लिए हमेशा वही छोटा बच्चा रहेगा। तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। उनकी इन बातों ने मेरी आंखें नम कर दीं। मुझे एहसास हुआ कि बिना सच्चाई जाने मैं किस कदर गलत सोच रहा था। मैंने झट से माँ के हाथ पकड़े और उनसे माफी मांगी। माँ मुस्कुराईं और प्यार से मुझे गले लगा लिया। उस दिन मुझे यह सीख मिली कि रिश्तों में भरोसा और समझदारी सबसे जरूरी होती है। कई बार हम हालातों को बिना जाने ही अपने दिमाग में गलत फहमी बना लेते हैं, जो हमें अपनों से दूर कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।